हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल में जिसका नाम है केविप टेक। और कंक्रीट टेक्नोलॉजी के पार्ट फर्स्ट, सेकंड और थर्ड में हमने कंप्लीट किया था एग्रीगेट चैप्टर को हमने अच्छी तरीके से समझा था। और इसके फोर्थ पार्ट में हम डिस्कस करेंगे वाटर की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है अगर हम कंक्रीट की बात करें। ठीक है, कंक्रीट में वाटर का क्या रोल है, क्या क्या स्पेसिफिकेशन है, इन सभी फैक्ट्स को आज हम इस वीडियो में कवर अप करेंगे। तो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। और इस चैप्टर पे आने से पहले आप इसका पार्ट फर्स्ट, सेकंड और थर्ड जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि वो है ना कि आपका जो पिछला चैप्टर होता है वो हमेशा आगे चैप्टर को एक तरह से बाइंड करके रखता है। ठीक है, कुछ ना कुछ रिलेट होता है, तो इसी वजह से आप जितने भी प्रीवियस लेक्चर है वो सब जरूर देख लीजिएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर वाटर, और ये कंक्रीट टेक्नोलॉजी का एक चैप्टर है। टॉलरेंस कंसंट्रेशन ऑफ इम्प्योरिटीज इन मिक्सिंग वाटर। आपकी जो इम्प्योरिटीज होती है वाटर में वो कितना आपका परमिसिबल होता है जब आप कंक्रीट मिक्स करते हैं। ठीक है, तो जैसे अगर हम बात करें कंक्रीट में आपका जो वाटर होना चाहिए उसका पीएच वैल्यू 6 से 8 के बीच में होना चाहिए, 6 से 8 के बीच में होना चाहिए। कभी भी ये 6 से कम नहीं होना चाहिए। 8 से अब थोड़ा बहुत चल जाएगा पर 6 से कम नहीं होना चाहिए, क्योंकि 6 से कम हुआ तो क्या हो जाएगा, एसिडिक वाटर हो जाएगा। और जब वाटर एसिडिक होगा तो जो आपके सरिये हैं या आपका आरसीसी वर्क है तो उसमें क्या होता है, कोरोजन होगा, जंग लग जाएगा। तो इसी वजह से याद रखिएगा पीएच वैल्यू 6 से 8, लेकिन 6 से कम नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट हम बात करेंगे इनऑर्गेनिक मैटर। इनऑर्गेनिक मैटर कितना होता है, 3000 mg पर लीटर। mg पर लीटर बोले या ppm, बात एक ही है। ppm या mg पर लीटर दोनों एक ही है, तो आप 3000 mg पर लीटर बोल सकते हैं या ppm बोल सकते हैं। तो आपके वाटर में जो इम्प्योरिटीज है उसमें इनऑर्गेनिक मैटर 3000 mg पर लीटर यानी ppm से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। वहीं हम अगर बात करें सस्पेंडेड मैटर 2000 mg पर लीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। एक्चुअली जो सस्पेंडेड मैटर होता है ये क्रिएट करता है इफ्लोरोसेंस। ठीक है, इफ्लोरोसेंस किसके कारण होता है, सस्पेंडेड मैटर की वजह से, और ये मैक्सिमम 2000 mg पर लीटर तक होना चाहिए। नेक्स्ट है आपका क्लोराइड। क्लोराइड में दो क्लासिफिकेशन है, फर्स्ट है आरसीसी का, सेकंड है पीसीसी का। अगर आप पीसीसी के लिए देख रहे हैं तो क्लोराइड की वैल्यू 2000 mg पर लीटर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, और आरसीसी के केस में 500 mg पर लीटर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ये दोनों अलग अलग इस वजह से हैं क्योंकि आप जानते हैं जो क्लोराइड होता है वो कोरोजन एक्शन होता है। ठीक है, कोरोसिव एक्शन होता है, मतलब कि क्लोराइड ज़्यादा होगा तो कोरोजन की संभावना बढ़ जाएगी, यानी कि जो क्षय होता है वो ज़्यादा होगा। तो आप सभी को पता है कि आरसीसी में क्या होता है, हमारा स्टील। तो इसी वजह से स्टील की वजह से आरसीसी में कोशिश करते हैं कि आपका क्लोराइड कम हो, तो इसी वजह से 500 mg पर लीटर तक हमने लिमिट कर दिया है। लेकिन पीसीसी में स्टील होता नहीं, तो ये 2000 mg पर लीटर तक हम इसे रख सकते हैं, इस इम्प्योरिटी को। सल्फेट्स की बात करें तो 400 mg पर लीटर। सल्फेट की वजह से क्या होता है, एक्सपेंशन। ठीक है, तो एक्सपेंशन होता है आपका सल्फेट की वजह से, और ये 400 तक रखते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे ऑर्गेनिक मैटर। ऑर्गेनिक मैटर आपका मैक्सिमम हो सकता है 200 mg पर लीटर। ठीक है, 200 mg पर लीटर तक ही हम इसे रखते हैं। इससे पहले आपने पढ़ा था इनऑर्गेनिक मैटर के बारे में, इनऑर्गेनिक 3000, ऑर्गेनिक 200। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें शुगर की, तो शुगर की मैक्सिमम जो परमिसिबल है वो 500 mg पर लीटर, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इसमें अगर हम ध्यान दें तो सबसे कम आपका ऑर्गेनिक होता है और सबसे ज़्यादा इनऑर्गेनिक। थोड़ा सा याद करने में ना आसानी होती है। आप देख सकते हैं ऑर्गेनिक मैटर सबसे कम 200 mg पर लीटर, और कोई 200 से नीचे है नहीं है ना, तो सबसे कम आपका ऑर्गेनिक मैटर होता है, और मैक्सिमम होता है आपका इनऑर्गेनिक मैटर 3000 mg पर लीटर, ये मैक्सिमम होता है। तो दोस्तों ये क्राइटेरिया है आपके वाटर की, कि वाटर आपको जो मिक्स करते हैं कंक्रीट में उसमें क्या क्या लिमिटेशंस होनी चाहिए आपके इम्प्योरिटीज़ की। इसके बाद फॉर इम्प्योर वाटर कंप्रेसिव स्ट्रेंथ नॉट डिफरेंट बाई 10%, यानी कि आपका वाटर इम्प्योर है आपके कंक्रीट में तो उस कंक्रीट का कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 10% से ज़्यादा डिफरेंट नहीं होना चाहिए। ठीक है, ऐसे छोटे छोटे फैक्ट्स आपके एमसीक्यूज में कई बार पूछता है, तो इसे याद रखिएगा। ऑयल ग्रेटर देन 2%, यानी अगर आपके वाटर में ऑयल की क्वांटिटी 2% से ज़्यादा है देन रिड्यूस स्ट्रेंथ बाय 20%, यानी आपके कंक्रीट की स्ट्रेंथ जो है वो 20% घट जाती है, रिड्यूस हो जाती है। इफ़ वी यूज़ सी वाटर it reduce strength of concrete by 10-20% and slightly accelerate the setting time, यानी अगर आप कंक्रीट में अपने
सी वाटर यानी समुद्र के पानी का यूज़ कर रहे हैं तो ये क्या करता है, आपकी स्ट्रेंथ को रिड्यूस कर देता है। कितना रिड्यूस करता है, 10 से 20%, ठीक है। लेकिन आपका स्ट्रेंथ तो रिड्यूस हो जाता है 10 से 20%, सेटिंग टाइम ये स्लाइटली थोड़ा सा जो है एक्सेलरेट कर देता है, यानी कि आपका जो कंक्रीट है वो जल्दी से सेट हो जाता है। कुल मिला के बात ऐसा है, अगर आप समुद्र के पानी यूज़ करेंगे यानी खारा पानी यूज़ करेंगे तो स्ट्रेंथ आपकी घट जाती है और आपकी सेटिंग टाइम यानी कि सेट होने की टेंडेंसी थोड़ी सी बढ़ जाती है। वेट ऑफ वाटर, वाटर का वेट हम कितना लेते हैं कंक्रीट में, 30% ऑफ सीमेंट, सीमेंट के वेट का 30%, 10% ऑफ फाइन एग्रीगेट, फाइन एग्रीगेट मतलब सैंड, तो सैंड का 10% एंड 1% ऑफ कोर्स एग्रीगेट, जो कोर्स एग्रीगेट होता है उसका 1%। इसे मिक्स करेंगे तो ये आपका बन जाएगा वेट ऑफ वाटर। इसके बाद हम बात करेंगे न्यूट्रलाइजेशन ऑफ वाटर। वाटर का न्यूट्रलाइजेशन हम कैसे करते हैं। इफ़ वाटर एसिडिक, अगर आपका वाटर एसिडिक हो यानी अम्लीय हो तो क्या होता है, टेक 100 ml हम वाटर लेते हैं, इसमें इंडिकेटर यूज़ करते हैं फिनोल्फ्थेलिन एंड देन ऐड 5 ml 0.02 नॉर्मलिटी ऑफ NaOH, ठीक है, ये हम मिलाते हैं। तो अगर आपका वाटर एसिडिक हो तो ये आपके फैक्ट्स हैं जो आपको याद रखना है, ठीक है। अगर आपका वाटर, इफ़ वाटर बेसिक या अल्कलाइन हो देन टेक 100 ml, बोथ सेम, इंडिकेटर फिनोल्फ्थेलिन ये भी दोनों में सेम है, एट 25 ml ऑफ 0.02 नॉर्मलिटी H2SO4, ठीक है। ये थोड़ा सा अलग है दोनों में। क्यों अलग है, क्योंकि यहाँ पर एसिडिक है तो एसिड को हमें न्यूट्रलाइजेशन के लिए बेस चाहिए, और यहाँ पर बेसिक है तो हमें इसके न्यूट्रलाइजेशन के लिए एसिड चाहिए। ये दोनों में अंतर है, इन दोनों का आप याद कर लीजिएगा। ये दोनों फैक्ट तो सेम है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन ये दोनों अलग है। तो हमेशा कभी भी MCQ में क्वेश्चन पूछता है तो इसी में कन्फ्यूज़न होता है, ठीक है, तो इसे याद कर लीजिए। इसके बाद हम बात करेंगे वाटर अवेलेबल इन वेट सैंड। वेट सैंड में कितना वाटर अवेलेबल होता है, जैसे मॉइस्ट कंडीशन क्या है और उसमें वाटर अमाउंट। फर्स्ट है आपका एक्सट्रीमली वेट, एक्सट्रीमली वेट का मतलब 7.5% आपका इसमें वाटर है यानी वेट है, तो इसमें 120 लीटर आपका पानी मौजूद है में। सेकेंड है वेरी वेट 5%, इसमें 80 लीटर, नॉर्मल वेट 2.5% में आपका 40 लीटर एंड वेट में 1.25% यानी कि 20 लीटर वाटर होता है, ठीक है। तो वाटर अवेलेबल इन वेट सैंड कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अगर हम बात करें फ्रेश कंक्रीट की, अगर आपके पास फ्रेश कंक्रीट है, ताज़ी ताज़ी बनी हुई कंक्रीट है, तो उसका pH कितना होता है 13, यानी कि फ्रेश कंक्रीट का जो आपका pH होता है वो बेसिक नेचर का होता है। और हार्डेंड pH कितना होता है, हार्ड होने के बाद 8.5, यानी कुल मिला के बात है कि वो बेसिक कंडीशन का ही होता है। और ये हमारे लिए सही है, क्योंकि अगर एसिडिक कंडीशन का हो जाएगा तो वहीं पर जहाँ भी आपका RCC आएगा तो वहाँ पर कोर्जन स्टार्ट हो जाएगा। तो ये हमारे लिए अच्छी बात है कि वो बेसिक मतलब टेंडेंसी का है। एक्सपोर्ट ऑफ CO2, कार्बन डाइऑक्साइड के संपर्क में रहता है, ठीक है। लेड नाइट्रेट इज डिस्ट्रक्टिव इम्प्योरिटीज इन वाटर। जो आपका लेड नाइट्रेट होता है ये डिस्ट्रक्टिव इम्प्योरिटीज़ होता है, यानी कि इससे कंप्रेसिव स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा कम हो जाती है, ठीक है। 10% एक्स्ट्रा वाटर स्ट्रेंथ 15% रिड्यूस कर देता है एंड 30% एक्स्ट्रा वाटर स्ट्रेंथ 50% रिड्यूस कर देता है। कुल मिला के बात ऐसा है कि जितना वाटर आपको चाहिए उससे अगर 10% ज़्यादा पानी डाल दिया तो 15% स्ट्रेंथ यानी इसकी क्षमता कम हो जाएगी कंक्रीट की, और 30% एक्स्ट्रा वाटर डाल दिया तो 50% स्ट्रेंथ उसकी कम हो जाएगी। नेक्स्ट, वॉल्यूम ऑफ अनहाइड्रेटेड सीमेंट इज, अनहाइड्रेटेड सीमेंट का वॉल्यूम का फार्मूला होता है VS इज इक्वल टू WS/G गामा W, ठीक है। इसे याद रखिएगा, कई बार न्यूमेरिकल पूछ लेता है। इसके साथ साथ एक बात और ध्यान रखिए, कई बार ये पूछता है कि हॉट कंक्रीटिंग क्या होता है, कोल्ड कंक्रीटिंग क्या होता है। हॉट कंक्रीटिंग तब बोला जाता है कि जब आपके पास एटमॉस्फेरिक जो टेम्परेचर हो वो 40 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा हो, ठीक है। अगर 40 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा है तो आप उसे बोलेंगे कि वहाँ पर हॉट कंक्रीटिंग हो रही है। कोल्ड कंक्रीटिंग तब मानी जाती है जब वहाँ का टेम्परेचर 5 डिग्री सेंटीग्रेड से कम हो, क्योंकि इन दोनों के क्राइटेरिया चाहे वो हॉट कंक्रीटिंग हो या कोल्ड कंक्रीटिंग हो अलग अलग हो जाती हैं, तो इसी वजह से इन्हें भी आप ध्यान रखेंगे। तो दोस्तों कंक्रीट टेक्नोलॉजी के वाटर चैप्टर में आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको समझ में आया होगा। वाटर से संबंधित जितने भी फैक्ट्स हैं जो कि कंक्रीट टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, जो कि आपके एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं, वो मैंने आपको सारा इस वीडियो में बता दिया है।
अगर आपने इससे पहले के वीडियोस हमारे नहीं देखे हैं तो प्लीज़ उसे ज़रूर देख लीजिएगा। सभी लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच। एंड प्लीज़ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए जिससे मुझे सपोर्ट मिल पाए और मैं आपके लिए ऐसी वीडियोस लाता रहूँ। थैंक यू। अब आपके लिए एक प्रश्न जिसका जवाब आपको कमेंट करना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू डिटरमाइन द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सीमेंट, यानी कि सीमेंट की स्पेसिफिक ग्रेविटी आप किसके द्वारा डिटरमाइन करते हैं। तो ऑप्शन A, B, C, D में से जो भी करेक्ट आंसर हो मुझे कमेंट करके बताइए। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा जिससे आपको सारे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। थैंक यू।